नारुतो एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई दोस्त या कोई फैमिली नहीं है। वो जिस गांव में रहता है वहाँ के लोग भी बड़े फुद्दू है। दे हेट नारुतो बिकॉज उसके अंदर 9 टेल फॉक्स सील्ड है। सिर्फ एक बंदा उस फुद्दू गांव में नारुतो को एक्नॉलेज करता है, इरुका सेंसेई। नारुतो का सपना है कि उसे उस फुद्दू गांव का होकागे बनना है। होकागे बोले तो बाप आदमी, पर जहाँ इससे एक सिंपल शैडो क्लोन जुत्सु नहीं होता है। एक निंजा जिसे हम छपरी बोलेंगे, वो नारुतो से एक स्क्रॉल चोरी करवाता है। उस स्क्रॉल में होती है हेंटाई इमेजेस। You can see Naruto is enjoying my friends. But suddenly Naruto realized कि ये तो सेंसर्ड हेंटाई है यार। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस निंजा को ढूंढने निकल पड़ता है बदला लेने के लिए। Due to this, Naruto learned multi shadow clone jutsu. Thanks to hentai, Naruto बहुत मारता है उस सफेद बाल वाले निंजा को। इरुका ये सब चुपके देख रहा होता है। उसकी ऐस ही फट जाती है ये सब देखकर और वो नारुतो को ग्रेजुएट कर देता है। Now Naruto is more crazy. वो गैनिन बन गया है। सभी गैनिन्स की एक टीम बनाई जाती है। हर टीम में 3 लोग होते हैं और एक टीचर होता है। नारुतो की टीम का नाम था टीम 7, जिसमें थे टीचर ककाशी, नारुतो मुत्सुमी, सास्के एंड इसकी मुझे परवाह नहीं। इसके बाद हमें एक बहुत ही प्यारा सा सीन दिखाया जाता है। केसरिया तेरा इश्क है पिया। टीम 7 एक जगह इकट्ठा होती है जहाँ नारुतो, सास्के एंड इसकी मुझे परवाह नहीं अपना मोटिव रिवील करते हैं। मुझे बनना है होकागे। मुझे अपने क्लैन को रिवाइव करना है, पर रिप्रोड्यूस करने के लिए मेरी उम्र बहुत कम है। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। और इसकी मुझे परवाह नहीं। ककाशी इन सभी का टेस्ट लेता है ये जानने के लिए क्या ये गैनिन बनने के लायक है, लेकिन ये सब निकलते हैं नालायक। वो सभी टेस्ट में फेल हो जाते हैं बिकॉज दे लैक टीम वर्क। ककाशी उन्हें एक दूसरा मौका देता है। रीटेस्ट लेने से पहले ककाशी कहता है तुम सभी लोग लंच कर लो, लेकिन जिस किसी ने भी नारुतो को लंच दिया वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। नारुतो के पेट से गुड 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 आवाज आती है। सास्के अपना लंच नारुतो को दे देता है। ये लड़की जिसकी मुझे परवाह नहीं ये भी सास्के को कॉपी करती है। तभी वहाँ ककाशी टपक पड़ता है। वो कहता है तुम तीनों पास हो, तुमने नारुतो को लंच देकर टीम वर्क दिखाया। उसके बाद वहाँ के करंट होकागे टीम 7 को एक मिशन देते हैं। मेरे बच्चों तुम्हें एक ब्रिज बिल्डर को उसके गांव पहुंचाना होगा। लैंड ऑफ वेव्स डाल देना गांव का नाम, ठीक है। While they were traveling, they encountered Zabuza, एक क्रेजी बुरा आदमी जो कि उनके मिशन में उंगली करने आया है। ककाशी जाबुजा को मारने के लिए शारिनगन एक्टिव करता है, बट वो खुद की ही मरवा लेता है। He ends up getting trapped in Zabuza's water prison jutsu। तो अब जाबुजा से लड़ने के लिए नारुतो, सास्के और इसकी मुझे परवाह नहीं बचते हैं। सास्के नारुतो जैसे तैसे करके ककाशी को वहां से छुड़वा लेते हैं और फिर होता है ककाशी वर्सेस जाबुजा अगेन। इस बैटल में ककाशी जीतने ही वाला होता है, पर तभी जाबुजा पर कोई नीडल थ्रो करता है। थ्रो करने वाले का नाम होता है हाकू। सबको ये लगता है कि जाबुजा मर गया। हाकू ये नाटक करता है कि उसे जाबुजा को मारने का एक मिशन मिला है। फिर वो जाबुजा को लेके वहां से निकल जाता है। एक्चुअली तो हाकू जाबुजा का ही पार्टनर होता है। इसके बाद ककाशी भी मर जाता है, I mean बेहोश हो जाता है वो। तो टीम 7 पोकेमॉन सेंटर रुकती है रिकवर करने के लिए। अगले दिन टीम 7 अपना सफर जारी रखती है बिकॉज दे ऑल आर पोकेमॉन ट्रेनर्स विदाउट पोकेमॉन। ब्रिज पर वो लोग की मुलाकात होती है जाबुजा एंड हाकू से। ककाशी फाइट्स विद जाबुजा एंड सास्के नारुतो फाइट्स विद हाकू और इसकी मुझे परवाह नहीं। बैटल के दौरान सास्के नारुतो को बचाने के लिए खुद की मरवा लेता है एंड बिकॉज ऑफ दिस नारुतो की सटक जाती है। वो 9 टेल चक्र रिलीज करता है और कहता है I'm gonna kill you. He goes on rampage and ends up hitting Haku in the face, breaking his mask. By the way, Haku का रियल फेस ये है, ये लड़की नहीं लड़का है भाई, ठीक है। इरेक्शन प्लीज स्टॉप। नारुतो हाकू को खत्म करने ही वाला होता है, पर उसका असली फेस देख के वो स्टैच्यू बन जाता है। Meanwhile, Kakashi is about to finish Zabuza, but Haku Kakashi का अटैक ब्लॉक कर देती है, ये कहते हुए मेरे मालिक की कॉक पर मत मारो। In the end, Haku मर जाता है। मर गया साला। बेचारा अपने मास्टर का एल बचा रहा था और खुद के एल लगवा लिए। वहाँ गाटो नाम का बंदा आता है। ये बंदा कौन है आप बताइए, आपका होमवर्क है। गाटो हाकू की बॉडी एक टट्टी की तरह ट्रीट करता है, जिससे जाबुजा को घंटा फर्क पड़ता है। बट देन नारुतो गिव्स अ फकिंग पावरफुल स्पीच टू जाबुजा, जिसकी वजह से जाबुजा में इंसानियत आ गई। जाबुजा सबको मारने लग जाता है। वो अपने हाथों का यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ टूटे हुए होते हैं। थैंक्स टू ककाशी। वो गाटो को ब्रिज से फेंक के मार देता है। मर गया साला। और जाबुजा भी मर जाता है। मर गया साला। मूविंग फॉरवर्ड, टीम 7 वापस से अपने गांव आ जाती है। अब चुनिन एग्जाम्स होने वाले हैं। इस टेस्ट को जो भी पास करेगा उसकी औकात बढ़ जाएगी। इस टेस्ट में काफी सारे निंजास पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग गांव से। द फर्स्ट फेज ऑफ चुनिन एग्जाम इज द रिटन टेस्ट। सभी निंजास की फट जाती है। एक्चुअली रिटन टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं था। द मेन टेस्ट वाज कि जो कोई भी रिटन टेस्ट को छोड़कर चला जाता बिकॉज ऑफ टेंशन वो फेल हो जाता और जो छोड़कर नहीं जाता वो पास हो जाता। ऑल मेंबर्स ऑफ टीम 7 पास्ड।
मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज, वी गॉट द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। अगला टेस्ट यही होगा। सभी टीम का गोल ये है कि उन्हें अर्थ एंड हेवन स्क्रोल पर कब्जा करना होगा। 13 टीम्स को अर्थ स्क्रोल दिया जाता है और 13 टीम्स को हेवन स्क्रोल दिया जाता है। इस टेस्ट के एंड में जिस टीम के पास दोनों स्क्रोल्स होंगे वो जीत जाएंगे, विच मीन 13 टीम्स तो फेल होने ही वाली है। इस टेस्ट का कोई भी रूल नहीं है कि लड़ना कैसे है, सो बेसिकली किलिंग इज अलाउड। टेस्ट की शुरुआत में नारुतो इज किडनैप्ड बाय ओरोचिमारू स्नेक। ओरोचिमारू एक बहुत ही हरामी एंड क्रेजी निंजा है। वहीं दूसरी ओर सासुके ओरोचिमारू से लड़ रहा होता है और इसकी मुझे परवाह नहीं। नारुतो ओरोचिमारू के स्नेक से एस्केप करता है और ओरोचिमारू से लड़ने आता है, पर उसके एल लग जाते हैं। ऑल्सो टीम 7 अपना स्क्रॉल खो देते हैं। ओरोचिमारू देन यूजेस हिज पैरालाइज्ड jutsu on Sasuke and bites him on neck, giving him the curse mark. ओरोचिमारू उस लड़की को कहता है कि सासुके पावर की तलाश में एक दिन मेरे पास जरूर आएगा और बाय बाय कहकर वहां से निकल जाता है। नारुतो सासुके दोनों मर जाते हैं, आई मीन बेहोश पड़े होते हैं। होश में सिर्फ ये लड़की, छोड़ो मुझे परवाह नहीं। तभी वहां पर कुछ निंजास अटैक करते हैं। लकीली वहां पर रॉकली आ जाता है। ये क्रेजी अच्छा आदमी है। रॉकली डोसू से लड़ता है पर डोसू रॉकली को बेहोश कर देता है बाय यूजिंग हिज साउंड गैजेट। फिर ये लड़की, जिसकी मुझे परवाह नहीं, गुफा से बाहर आती है लड़ने के लिए, बट शी एंड्स अप गेटिंग हर हेयर ग्रैब्ड बाय किन, सो टू एस्केप वो अपने बाल काट देती है। वो साउंड निंजा को मारने की कोशिश करती है अकेले। वाह क्या बात है। इसी खुशी में हम तुम्हारा पूरा नाम लेंगे जो कि है सासुके। मुझे परवाह नहीं। तभी यहाँ नारुतो के गांव के लोग आ जाते हैं मदद के लिए। कुछ देर बाद सासुके जाग जाता है विद कर्स मार्क लेवल 1 फॉर्म और वो कुछ क्रेजी करता है। You seem to be very proud of these arms of yours. सासुके रियलाइजेस कि ये पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसे अपने क्लैन का बदला लेना है तो उसे इससे भी ज्यादा पावर की जरूरत है, फिर चाहे उसे पाने के लिए उसे गलत रास्ता ही क्यों न चुनना पड़े। सासुके दूसरे निंजास को मारने जाता है पर ये लड़की उसे रोक देती है। डोसू डर के मारे अपना स्क्रॉल सासुके को दे देता है और बदले में कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो। टीम 7 एक्सेप्ट दिस डील। कुछ ही देर में नारुतो भी होश में आ जाता है। टीम 7 एनकाउंटर्स काबुटो, जिसके पास दोनों स्क्रॉल है। अभी टीम 7 के पास सिर्फ अर्थ स्क्रॉल है, सो वो काबुटो के साथ टीम अप कर लेते हैं इन सर्च ऑफ हेवन स्क्रॉल। रास्ते में उन्हें कुछ निंजास मिलते हैं जिन्हें हराकर वो हेवन स्क्रॉल हासिल कर लेते हैं। इसी के साथ टीम 7 सक्सेसफुली सक्सीड्स टू द थर्ड फेज ऑफ द चूनिन एग्जाम, जो कि है एक क्रेजी टूर्नामेंट। अब जो टीम ने सेकंड फेज पास किया है वो है टीम 10, टीम 8, टीम गाइड, टीम ओरोचिमारू और काबुटो स्क्वाड, द हिडन सैंड निंजा, द हिडन साउंड निंजा एंड टीम 7। काबुटो एग्जाम क्विट कर देता है। एक्चुअली काबुटो इज अ स्पाई ऑफ ओरोचिमारू। उसके बाद वो ये अनाउंस करते हैं कि एक प्रिलिमिनरी पास्ता राउंड होगा, क्योंकि बहुत सारे निंजास ने सेकंड फेज पास कर लिया। भाई इतना तो वो लोग ने नहीं सोचा था, तो ओवर स्टॉक हो गया। तो पहला मैच होता है सासुके वर्सेस काबुटो का टीममेट। सासुके एक्शन किक मार कर जीत जाता है। इसके बाद ककाशी सासुके का कर्स मार्क सील कर रहा होता है, क्योंकि कर्स मार्क आगे खतरा बन सकता है। इसके बाद कुछ मैचेस होते हैं जिसकी मुझे परवाह नहीं। अरे कचरा जमीन पे पड़ा है। तो 7th मैच होता है नारुतो वर्सेस कीबा। नारुतो कुछ क्रेजी करके ये मैच जीत जाता है। 8th मैच होता है नेजी वर्सेस हिनाटा। नेजी जीत जाता है। हमारी हिनाटा को कैसे मारा घुस जाएंगे तुम्हारे अंदर हम। 9th मैच होता है रॉकली वर्सेस गारा, वन ऑफ द बेस्ट मैच। तो 10 मैचेस के बाद ये प्रिलिमिनरी पास्ता राउंड खत्म होता है। ये सभी लोग फाइनल चूनिन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। इन सभी को चूनिन एग्जाम के लिए 1 महीने का प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है। नारुतो इस गोचू के साथ ट्रेनिंग करता है। व्हाइल डूइंग ट्रेनिंग नारुतो एनकाउंटर्ड अ पोकेमॉन नेम्ड जिराया द ठरकी इंसान। नारुतो अब जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है। यहाँ पर नारुतो का बहुत ही अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। मैं समझा नहीं सकता, मेरे पास कम टाइम है, बस इतना समझो वो कम नालायक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, डोसू गारा को मारने की कोशिश करता है ताकि वह सासुके से पहले लड़ पाए चूनिन एग्जाम में। फिर गारा छींक मारता है और मर गया साला। While Naruto is training with Jiraiya, सासुके भी ककाशी के साथ ट्रेनिंग कर चिदोरी सीख रहा होता है। तो चूनिन एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। पहला मैच होता है नारुतो मुत्सुस्वामी वर्सेस नेजी। पहले नेजी नारुतो की ऐस लाल कर देता है, बट शो का नाम है नारुतो, समझा क्या गांडू। एक सरप्राइज अटैक देकर नारुतो जीत जाता है। अगला मैच है सासुके वर्सेस गारा, लेकिन सासुके वहां नहीं है तो मैच पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो अब अगला मैच है शिकमारू वर्सेस तेमारी। इस कैरेक्टर को याद रखना, बहुत क्रेजी कैरेक्टर है ये। शिकमारू मैच जीतने ही वाला होता है पर वो सरेंडर कर देता है क्योंकि उसका चक्र खत्म होने वाला होता है। वो एक डायलॉग हमेशा मारता रहता है, हुल्ले हुलारी हुल्ला। सासुके वर्सेस गारा मैच चालू होने वाला होता है। सासुके बहुत ओपी एंट्री मारता है वहां पर, जिसको देखकर मेरी ऐस फट जाती है। सासुके एक चिदोरी मारता है गारा को और गारा की टाइट फिश हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई के बीच में हिडन साउंड एंड हिडन सैंड विलेज वाले हिडन लीफ पर हमला करते हैं नारुतो के गांव पर। काबुटो सबको एक निंजा टेक्निक से सुला देता है। वो सभी बुरे लोग वहां
पर एक बड़ा स्नेक समन करते हैं सब कुछ तबाह करने के लिए। मीनवाइल थर्ड होगाके ओरोचिमारू से लड़ रहे होते हैं। ओरोचिमारू थर्ड होगाके का पहले एक स्टूडेंट था। इसी केओस में तेमारी एंड कानकुरो जख्मी गारा को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फन फैक्ट इज गारा वन टेल है। सस्के उनके पीछे जाता है। ककाशी से ऑर्डर देता है कि नारुतो एंड शिकामारू के साथ सास्के के पीछे जाओ। वो एक कुत्ते को समन करता है उनकी हेल्प के लिए। वो लोग सास्के को ढूंढने जाते हैं लेकिन कुछ हिडन साउंड विलेज के निंजा उनका पीछा करते हैं। शिकामारू कहता है तुम सभी लोग आगे जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। वहीं दूसरी ओर हमारे थर्ड होगाके रीपर दैट सील jutsu यूज करते हैं ओरोचिमारू पर। इस jutsu से हम किसी की भी सोल सील कर सकते हैं, बट कुछ क्रेजी प्रॉब्लम्स की वजह से थर्ड होगाके उसके सिर्फ आर्म से सील कर पाते हैं, जिसकी वजह से ओरोचिमारू की jutsu यूज करने की एबिलिटी अब नहीं रही, क्योंकि भाई कोई भी jutsu करने के लिए हैंड साइंस करने पड़ते हैं ना यार। सास्के फाइनली वेट मर गया साला। सास्के फाइनली गारा को पकड़ लेता है और अब बारी है लड़ाई की। लड़ाई में गारा का नया फॉर्म दिखता है थैंक्स टू वन टेल। सस्के चिदोरी मारता है गारा पर और फिर गारा उसका मजाक उड़ाता है, तुम बहुत कमजोर हो, जाओ जाके सुनाड़े का दूध पियो। सास्के फिर से चिदोरी यूज करता है, बट सास्के ने अपने लिमिट्स पुश कर दी होती है, जिसकी वजह से उसका कर्ज मार्क सील रिलीज हो जाता है एंड वो पैरालाइज हो जाता है। गारा सास्के को खत्म करने ही वाला होता है, तभी वहां नारुतो एक्शन किक मारकर एंट्री करता है। और हाँ, ये भी आई है जिसकी मुझे परवाह नहीं। नारुतो और गारा की तगड़ी लड़ाई होती है। गारा अनलिशिश द वन टेल एंड नारुतो एक बड़े लाल मेंढक को समन करता है। ये समनिंग जुत्सु जिराया ने सिखाया था। ये दोनों जानवरों की लड़ाई होती है, तभी नारुतो हमला करने जाता है। बैटल खत्म होती है, दोनों मर जाते हैं, I mean बेहोश हो जाते हैं। नारुतो होश में आकर रेंगते रेंगते एक फकिंग पावरफुल स्पीच देता है। बिकॉज ऑफ द स्पीच गारा अब एक अच्छा इंसान है। इसके बाद गारा एंड नारुतो दोनों अपने अपने विलेज चल देते हैं। वाओ सास्के, कीचड़ में मत नहाया करो। मूविंग फॉरवर्ड, दो अकात्सुकी मेंबर्स नेम्ड इताची एंड मछली हिडन लीफ एंटर करते हैं। अकात्सुकी क्या है आप मुझे बताइए, आपका होमवर्क। विलेज एंटर करते ही उनकी लड़ाई आसुमा एक वुमेन और ककाशी से होती है। ककाशी अच्छी टक्कर देता है लेकिन लॉर्ड इताची यूसेस सुकुयोमी ऑन ककाशी, एक पावरफुल अटैक जिससे ककाशी मर जाता है। अब भाई इसको पोकेमॉन सेंटर ले जाओ। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं क्योंकि अब उन्हें और नहीं लड़ना। एंड नाउ दे आर सर्चिंग नारुतो। सस्के को पता चल जाता है कि इताची लॉर्ड इताची गांव आए हैं। उसे जैसे ये सब पता चलता है वो तुरंत निकलता है इताची की तलाश में। होगा कुछ फैमिली मैटर बदला यार। वहीं दूसरी ओर जिराया नारुतो को ट्रेनिंग पर ले जाता है एक नया jutsu सिखाने। वो दोनों एक होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं, पर वहाँ जिराया को 2 लीटर दिख जाता है। सो जिराया गिव द होटल कीज टू नारुतो एंड वो अपनी हवस बुझाने। छोड़ो यार, मैं अच्छा बच्चा। नारुतो अपने रूम में होता है, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। स्विगी से आपका पिज्जा आया है सर। दरवाजा ठोकने वाला होता है इताची। तभी वहाँ सस्के आता है और अपना बदला लेने की कोशिश करता है, पर लॉर्ड इताची उससे अच्छे से पेलते हैं। तभी वहाँ जिराया आता है अपना जलवा दिखाने और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि लॉर्ड इताची का लड़ने का मन नहीं था। ठीक है, ककाशी एंड सस्के दोनों की हालत बहुत खराब होती है थैंक्स टू लॉर्ड इताची। जिराया सुनाडे को ढूंढने जाता है बिकॉज शी इज एक्सपर्ट मेडिकल निंजा एंड शी कैन हील ककाशी एंड सस्के। इसी सफर में जिराया नारुतो को एक पावरफुल jutsu रासेनगन सिखा रहा होता है। द फर्स्ट स्टेप टू लर्न रासेनगन इज दबाओ आराम से बलून्स को, आराम से। नारुतो काफी स्ट्रगल करता है ये सीखने में। दबाना बच्चों का खेल नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें पता है कि ओरोचिमारू के अब हाथ काम नहीं करते, कुछ तो क्रेजी हो गया उसको। वो सुनाडे के पास आता है और उससे एक डील करता है, अगर तुम मेरे हाथों को ठीक करती हो तो मैं तुम्हारे मरे हुए प्यार और छोटे भाई को वापस जिंदा कर दूंगा। वो जवाब नहीं देती, कुछ फंस गया क्या मुंह में। ओरोचिमारू एक हफ्ते का टाइम देता है उससे। जिराया एंड नारुतो दोनों को ही सुनाडे मिल जाती है एक बार में। ये बुढ़े लोग क्या करते हैं आजकल। जिराया सुनाडे को बताता है कि तुम्हें 5th होकागे बनने के लिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि वो बुढ़ा टपक गया। सुनाडे कहती है नहीं, और वो सभी पुराने होकागे इसका मजाक उड़ाती है। नारुतो गुस्सा हो जाता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। नारुतो रासेनगन से अटैक करता है पर वो लड़ाई हार जाता है। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। सुनाडे नारुतो का मजाक उड़ाती है और होकागे बनने का सपना देखना भूल जाओ कहती है। वो कहती है अगर तुमने 1 वीक में रासेनगन मास्टर कर लिया तो ये नेकलेस तुम्हारा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे सारे पैसे मेरे। लालची वोमेंस। तो आगे सुनाडे ओरोचिमारू से फिर से मिलती है। सुनाडे उसे ठीक करने का नाटक करती है, तभी ओरोचिमारू को चमचा उसे रोक देता है काबूटो। सुनाडे की सटक जाती है, अब वो सबको पेलने वाली है। फिर काबूटो हमला कर व्हाट द फक, मुझे बनना है काबूटो, दिस इज द एम ऑफ माई लाइफ। नारुतो एंड जिराया ऑल्सो जॉइन्स द बैटल। नारुतो काबूटो से लड़ता है और जिराया ओरोचिमारू से लड़ता है। नारुतो उसके अटैक को रोक देता है और एक बड़ा सुनाडे लेवल रासेनगन काबूटो को मारता है, पर काबूटो को झाट फर्क पड़ता है। 1 मिनट यार, ये शो का नाम तो नारुतो है। काबूटो कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाता है थैंक्स टू द रासेनगन। सुनाडे नारुतो को हील करती है और अपना नेकलेस भी उसे दे देती है। जिराया साइड में मरा पड़ा होता है। ओरोचिमारू उसी वक्त नारुतो पर अटैक करता है। सुनाडे प्रोटेक्ट्स नारुतो
शिकमारू एंड वो अपने आप को एक क्रेजी टेक्निक से हील कर लेती है। देन ये तीनों अपने अपने पोकेमॉन्स बुलाते हैं। वाओ, डायनामिक्स पोकेमॉन। ट्रेनर ओरोचिमारू लॉस्ट द बैटल, ही वाज सेंट टू द पोकेमॉन सेंटर। तो जिराया, नारुतो एंड सुनाडे अब हिडन लिप विलेज वापस आ जाते हैं। सुनाडे होकागे बनने के लिए तैयार हो जाती है एंड सॉरी आपका मूड बनाने के लिए वो सस्के एंड नारुतो को वापस जिंदा कर देती है। सस्के जिंदा होकर सोचता है यार सब नारुतो के पीछे क्यों पड़े, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है। सस्के नारुतो को बैटल के लिए चैलेंज करता है और तू हट जा 0 लीटर्स। सास्के नशेड़ी की तरह लड़ता है। दे ट्राई टू फिनिश द बैटल विद देयर सिग्नेचर मूव रासेनगन एंड चिदोरी, पर उसी टाइम ककाशी आकर इन दोनों को रोक देता है। एंड व्हाई दिस बिच इज स्टिल रनिंग। सास्के अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा होता है पर बाद में उसकी फट जाती है आफ्टर सीइंग द होल नारुतो एक्चुअली क्रिएटेड इन द बैक ऑफ द वाटर टावर। नारुतो के रासेनगन से इतना बड़ा होल बना और सास्के के चिदोरी से इतना। पोपा जा दूध पी सुनाडे। ओके सॉरी। सास्के दुखी होकर एक पेड़ पर बैठा होता है। तभी वहाँ ओरोचिमारू के चमचे आकर उसे पीटने लग जाते हैं ताकि सास्के को पता चले कि वो वीक है एंड फॉर पावर उसे ओरोचिमारू के पास जाना चाहिए। सास्के धन ओरोचिमारू के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। जाने से पहले वो इस लड़की छोड़, इसकी मुझे परवाह नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, हिडन लीफ विलेज वालों को पता चल जाता है कि सास्के छोड़कर चला गया गाँव। तो सास्के को वापस लाने के लिए एक टीम जाती है जिसमें होते हैं नारुतो, शिकमारू, चोजी, कीबा एंड नेजी। Bring Sasuke back to me. समझ नहीं आता कौन सी गाली दूं इसको। वो लोग सास्के को कुछ पिल्स देते हैं टू अपग्रेड हिज कर्स मार्क टू लेवल 2। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए सास्के को एक कॉफिन में सील कर दिया जाता है। A few inches later. तो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और सास्के बाहर आ जाता है। लेकिन ये होने से पहले काफी लोग मारे जाते हैं। नहीं, परमानेंट नहीं मरे, परमानेंट नहीं मरे। मर गया साला, मर गया साला, मर गया साला। तो सास्के बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। नारुतो उसके पीछे जाता है। तो आखिरकार अब फाइनल बैटल होने वाली है बिटवीन नारुतो एंड सास्के। मूड के आता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। I just tried to find my way through तो नारुतो अपनी फकिंग पावरफुल स्पीच देता है सास्के को, पर सास्के को झाट फर्क पड़ता है। वो दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। भाई खूब पेलते एक दूसरे को वो लोग। एट द क्लाइमैक्स ऑफ देयर बैटल नारुतो एंड सास्के चार्ज देयर सेक्सी सुनाडे लेवल रासेनगन एंड चिदोरी एंड एक दूसरे को मारते हैं। तबाह। मैं वापस ले आता हूँ। वापिस लाओ। फाइट खत्म होती है, सास्के जीत जाता है और वहां से वो ओरोचिमारू के पास चल देता है। कुछ देर के बाद ककाशी आता है और नारुतो को घर उठाकर ले जाता है। हॉस्पिटल में नारुतो ये शपथ लेता है कि वो सास्के को कैसे भी वापस लाएगा एक दिन। तो लास्ट एपिसोड में नारुतो जिराया के साथ 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर चला जाता है टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आगे बहुत ही बड़ी आफत आने वाली है। पर भाई मुझे तो लगता है जिराया ने नारुतो को लालच दी होगी कि मेरे साथ ट्रेनिंग पर चलो, बहुत सारी हैंड टाइम मांगा है मेरे पास, ठीक है चलो चलो चलो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज मोनर एंड गुड बाय। Now dance, now dance, now dance.